जहाँ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एक्सेट्रा पार्टिकल की जब डिस्कवरी हुई एवं उनके प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया गया, तो वहीं दूसरी ओर साइंटिस्टों के सामने एक बड़ी समस्या थी। दैट इज बिफोर द साइंटिस्ट देयर वाज ए बिग प्रॉब्लम, जिसमें से पहली समस्या यह थी कि द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सो मान लीजिए कि यह एक हमारे पास स्फेरिकल शेप का यह एक एटम है। सो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। सो जब ये तीनों किसी एटम के अंदर है तो इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता होगा। सोचिए आप लोग कि ये जो स्टेबल पोजीशन को अटेन कर पा रहा है। वहीं दूसरी ओर उन लोगों के पास यह समस्या थी बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। दैट इज अगर मान ले कि यह कोई हमारे पास किसी एलिमेंट का कोई एटम है। सो यह किसी एलिमेंट का मान लेते हैं कि यह कोई एटम है। सो इस एलिमेंट का बिहेवियर दैट इज उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में दोनों के बीच किस प्रकार से हम बिहेवियर को कंपेयर कर पाए, इस प्रकार के समस्या थी उन लोगों के सामने। एंड थर्ड जो प्रॉब्लम थी इसे हम लिख ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पॉसिबल होता होगा। दैट इज अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एटम है और उन एटम के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यह कैसे पॉसिबल होता होगा। सो यह थर्ड प्रॉब्लम थी। फोर्थ प्रॉब्लम है कि द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाई एटम्स के थ्रू। दैट इज यदि कोई एटम किस प्रकार से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता होगा या एमिशन करता होगा। दैट इज अगर हम इसे इस प्रकार समझे कि मान लें कि हमारे पास एक आयरन का एटम है, यह एक आयरन का एटम है। सो यह जो आयरन का एटम है जब इसे गर्म किया जाता है तो यह किस प्रकार के रेडिएशन को एमिट करता है। सो हम सभी जानते हैं कि यह रेड कलर का यह एमिशन करता है। सो अगर हम इसे ज़्यादा हीट करें तो यह एक अलग प्रकार का ही एमिशन करता है। सो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल रिप्रेजेंट किए गए, जिसमें से फर्स्ट मॉडल था, जिसमें से फॉर द फर्स्ट टाइम जो मॉडल दिया गया वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। जे थॉमसन के द्वारा इन 1898 में रिप्रेजेंट किया गया। क्योंकि इस टाइम क्या था, सिर्फ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही डिस्कवरी हुई थी और इन्हीं दो पार्टिकल के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी हो गया था। और साथ ही उस टाइम यह भी पता चल गया था क्या कि दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है। एंड इसी प्रकार से प्रोटॉन रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को ले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिससे यह दोनों कंबाइन होते हैं। सो और एक और चीज़ था उस टाइम क्या कि जो हमारे पास यह कोई एटम होता है तो एटम पर जो नेट चार्ज की मात्रा होती है वो शून्य होती है। दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम चार्ज की मात्रा होती है एंड बशर्ते इनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का कूलम आवेश होता है और इस पर प्लस कूलम आवेश होता है, जिस वजह से यह न्यूट्रल होता है। सो इन्हीं बेसिस के बेस पर जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसे आप 3D एनिमेशन में आगे देख सकते हैं। सर जे थॉमसन ने यह बताया कि एटम एक इनफाइनाइटेसिमल साइज का स्फेरिकल शेप में होता है,
जिस पर चार्ज की मात्रा 0 होती है, दैट इज वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, इस पर यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें इम्बीडेड यानी इस प्रकार से धंसे होते हैं जिससे इनका अरेंजमेंट स्टेबल हो सके। इस मॉडल को इस प्रकार विजुअलाइज किया जा सकता है कि एटम एक वाटरमेलन की तरह है, जिसका रेड कलर का जो भाग है वो पॉजिटिव चार्ज को बताए और इसके जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करे। सो इस वजह से इस मॉडल को जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, या इसे प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिंग पुडिंग मॉडल कहा जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।